अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि एक ह्यूमन के लुक्स में किस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो मेरा आंसर हमेशा एक ही रहेगा, दैट इज डाइट। अगर एक 40 साल का आदमी अपनी डाइट को अच्छा कर ले तो उसकी हेयर क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड तुम्हें ये चीज तो पता ही है, हेल्थ इज वेल्थ। एंड टीनेजर को एक अच्छी डाइट कैसे इफेक्ट करती है? अगर एक टीनेजर अच्छी डाइट लेता है तो उसकी बोन स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, उसकी बोन अच्छे से डेवलप होगी, उसकी बोन मास अच्छे से बनेगा। एंड तुम्हें ये चीज तो पता ही है कि बोन स्ट्रक्चर अच्छा होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला फोकस अपनी डाइट को सुधारना होना चाहिए। और अगर तुम टीनेजर हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपने लुक्स को इंप्रूव करना है तो थंब पुलिंग या फिर अदर फेशियल एक्सरसाइज के ऊपर मत जाओ, सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारो। एंड इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। एंड मैं कुछ ऐसे फूड ऑप्शंस बताऊंगा जो एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। उन फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करते हो तो तुम्हारे डाइट के 5 से 6 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन। अब देखो, मैंने पिछले भी 2-3 वीडियो में प्रोटीन के ऊपर काफी ज्यादा बात की है एंड इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा प्रोटीन के ऊपर बात हो रही है। लेकिन ये चीज अच्छी भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो भी प्रोटीन के ऊपर बात करें, दे आर बॉडी बिल्डर्स, दे आर टॉकिंग लाइक बॉडी बिल्डर। बट ना तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है ना ही मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। हमें बस क्या चाहिए? एक अच्छी फिजिक होनी चाहिए, एक अच्छा फेस होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे लिए प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? अब देखो, हमें सबसे पहले क्वांटिटी को तय करना पड़ेगा। अब देखो, तुम्हें जितना अपना बॉडी वेट है उतना 2 टाइम्स ऑफ ग्राम में खा लो या फिर 1.7 ग्राम में खा लो। अब देखो, बॉडी बिल्डर्स कहेंगे 3 टाइम्स में ग्राम में खाओ या फिर 2.5 में, पर तुम्हें इतना नहीं करना है। अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई खाना पच ही नहीं रहा अच्छे से तो उसके बेनिफिट्स तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। और अगर फूड सोर्सेज की बात की जाए तो मैंने काफी बार पहले भी बता रखा है, मैं अभी भी वही चीज बताऊंगा। अगर तुम्हें अच्छा प्रोटीन खाना है, अगर तुम्हें ऐसा प्रोटीन खाना है जो तुम्हारी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, तो तुम्हें जितना हो सके उतना एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाना है। इंटरनेट पर तुमने काफी लोगों को देखा होगा जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, बट तुम्हें ये चीज कभी भी नहीं करनी है। और मोस्ट ऑफ देम तुम्हें ऐसे बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे, और स्पेशली इन इंडिया। अब देखो, तुम्हें ये चीज नहीं करनी है क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने पैशन से कमा रहे हैं, बट तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो वीगन डाइट से तुम्हारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी खराब हो सकती है। इसलिए ये तो रूल ऑफ थंब मान लो कि तुम्हें वीगन डाइट को तो कभी फॉलो नहीं करना है। अब अगर फूड सोर्सेज की बात की जाए तो अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें जितना हो सकता है उतना डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, लाइक पनीर, दूध, दही, मक्खन, जितना हो सकता है उतना। एंड अगर तुम इनके साथ एग्स को कंज्यूम कर सकते हो देन तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, तुम बहुत ही अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर तुम डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर रहे हो एंड उसके साथ रोजाना 3-4 एग्स भी खाते हो तो दैट्स गुड, जेनुअनली गुड। एंड अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो देखो, तुम इन चीजों को भी फॉलो कर सकते हो। एंड तुम्हारे घर में जो नॉन वेज बनता है उसे भी तुम्हें खाना चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, काफी लोग ये गलती कर देते हैं, वो पता नहीं क्यों रोटी का प्रोटीन गिन लेते हैं। अब एक रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन होता है मान लो, और एक अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अंडे का जो 6 ग्राम प्रोटीन है वो तुम्हारी बॉडी को पूरा लगेगा, लेकिन रोटी का 2 ग्राम प्रोटीन लगेगा, दैट्स इट। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें रोटी का प्रोटीन तो गिनना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर, वो कहता है कि तुम अगर दिन की 10 रोटी खाओगे तो तुम्हारे 40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन दिन का कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट द फक ब्रो। लाइक अगर रोटी में इतना ही प्रोटीन होता तो आज इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज रोटी हर एक इंडियन के घर में बनती है। एंड हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती तो उसे ज्यादा खाने की कोशिश मत करना। मान लो तुम लैक्टोस इंटॉलरेंट और तुम प्रोटीन के चक्कर में बहुत ज्यादा मिल्क पीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मिल्क के अलावा ही तुम और ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो, लाइक तुम पनीर को ज्यादा ट्राई कर सकते हो या फिर दही को ज्यादा ट्राई कर सकते हो। इतना तो सेंस तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें जो एक लाइन है उसके ऊपर वाला तुम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। वो प्रोटीन अगर तुम कंज्यूम करोगे दैट इज कंप्लीट प्रोटीन, वो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व होगा। और उसके नीचला अगर तुम प्रोटीन को कंज्यूम करते हो रहने से मानते हो कि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, देन यू आर फकिंग। कैमरा गिरने लगे। हाँ, अगर तुम उस लाइन के नीचे वाला प्रोटीन खाते हो और ये सोचते हो कि तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, देन यू आर रॉन्ग ब्रो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं मिलता, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता। लाइक तुम सोचते हो कि तुम्हें एक रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो 1-2 ग्राम ही होगा। And हाँ, अगर तुम वे प्रोटीन या फिर कोई सप्लीमेंट्स अपने प्रोटीन को इंटेक को कंप्लीट कर सकते हो देन यू आर वेरी गुड। अगर तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो देन करो। अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा होल फूड से ही अपने प्रोटीन को कंज्यूम करता हूँ एंड कंप्लीट करता हूँ, दैट्स इट। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ये गलती बहुत ज्यादा की थी कि मैं प्रोटीन के ऊपर तो काफी ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन मैं विटामिन और मिनरल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी। अगर तुम्हें अपनी लुक्स को इंप्रूव करना है या फिर ओवरऑल, स्पेशली अगर तुम्हें स्किन को तुम्हें इंप्रूव करना है, तो तुम्हें विटामिन और मिनरल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ और रिसेंटली अभी भी मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने अच्छे से ध्यान दिया था, देन मेरी उस समय मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ मंथ से मेरी स्किन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी।
लाइक अगर तुम अभी मेरी स्किन को देखोगे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, तुम्हें एक्नेस दिखेंगे एंड ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, क्योंकि पिछले मैं कुछ 2-3 महीने से अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं वापस अपनी अच्छे से डाइट को फॉलो करूंगा, देन देखना मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी एंड मैं तुम्हें अपडेट भी दे दूंगा इस चीज़ का। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें किस विटामिन और मिनरल्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, तुम्हें विटामिन सी पर ध्यान देना है, तुम्हें विटामिन ए पर ध्यान देना है, विटामिन B12 और B2 पर, एंड विटामिन ई एंड जिंक। इन 5 चीज पर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस को बनाए रखना। अब देखो, मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में 2-3 ऐसे फूड सोर्सेज बताऊंगा जो अगर तुम कंज्यूम करते हो तो मोस्ट ऑफ देम तुम्हारे विटामिन एंड मिनरल्स कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ज्यादा तुम्हें 100 चीजें खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले हम विटामिन सी के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी या फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा विटामिन सी कंप्लीट नहीं होता, देन सिंपल चीज करो, या फिर तो दिन का एक लेमन खाओ, और या फिर मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, मेडिकल शॉप पर जाओ, वहां पे 25 रुपए की एक लिम्सी टैबलेट आती है, विटामिन सी की लिप्सी टैबलेट। उसमें शायद 15 गोली आती है, वो लेकर आ जाओ। तो तुम वो दिन की एक भी कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी विटामिन सी कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि तुम अपने बाकी विटामिन और मिनरल्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें 2 या 3 अच्छे फूड सोर्सेज बताता हूँ, जिसे अगर तुम रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो तुम्हें कोई ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं आएगी। फर्स्ट एंड ब्रह्मास्त्र, एग। एग खाओ, तुम्हारे सारे विटामिन और मिनरल्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस यहाँ पे विटामिन सी नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने उसे उस टेबलेट से ठीक कर दिया। देन दिन के 2 या 3 टेबल स्पून देसी घी खाओ। देसी घी का बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो बाजार में मिलते हैं लोकल घी, 500 के डब्बे आते हैं, वो मत खाना, प्रॉपर देसी घी। मतलब घी से तुम्हें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के मिल जाएंगे, एंड इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए तुम्हें रोजाना अगर हो सके तो देसी घी खाओ, जितना हो सके देसी घी खाने का ट्राई करो, एंड दिन के 3 या फिर 4 टेबल स्पून खा लो। अब खाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, या फिर तो रोटी पर लगा के खा लो, या फिर कोई सब्जी खा रहे हो तो उसमें डाल लो, दैट्स इट, सिंपल। अलावा भी कुछ फूड सोर्सेज है जिसे तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, लाइक तुम दिन की 2 वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, एक फ्रूट ऐड कर सकते हो, एंड आमंड और कैसूस भी ऐड कर सकते हो। एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें होती है, लाइक ओमेगा 3 भी होता है, लेकिन हम इतना करेंगे नहीं उतनी मात्रा पर, क्योंकि जितना चीजों को सिंपल रखोगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे तो तुमसे आराम से फॉलो होगी। देखो, यही फूड सोर्सेज थे एंड यही डाइट थी, जिसे अगर तुम रेगुलरली कंज्यूम करोगे देन तुम्हारी स्किन अच्छी होती जाएगी। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा और भी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस पिछले कुछ महीनों से, जिसके कारण मेरी स्किन थोड़ी खराब भी हुई है, उसका देखो एक ही कारण है, बल्किंग करना। अब देखो, मैं जिम जाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी में थोड़ा मसल मास बढ़ जाए, इसलिए मैं बल्किंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं दिन की 400-500 कैलोरी ज्यादा खा रहा हूँ। अब अगर हम बल्किंग करते हैं, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा खाना होता है तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। और इसमें अगर तुम्हें थोड़े बहुत एक्नेस हो जाए या फिर तुम्हारी स्किन क्वालिटी गिर जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि तुम कितना सन में जाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है चीज़ें। तो यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी एंड अगर तुम वेट लॉस या वेट गेन करना चाहते हो देन तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे एक बंदा वेट गेन कर सकता है, कैसे एक बंदा वेट लॉस कर सकता है। तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।